class we have completed in lesson number 3, militarism in Japan and global depression. And today we are going to start World War II, 1939 to 1945 और वर्ल्ड वॉर के फैक्टर कि किसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था. अंडरस्टैंड yes or no boys? Hello, are you getting my voice? Yes ma'am. विषय मकबर है या नहीं? नहीं चला yes हो गया. गया. हाँ तू एक ही है ना बेटा? एक ही है ना? सलमान आया. ओके ठीक है. आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ. ओके. सो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ? तो 1939 से 1945 के बीच में कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ? द कर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, द कर्सेस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, मतलब ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ? The seed of World War II has been sown in the Treaty of Versailles. Peace Paris had displaced many nations. This event, what happened after that, lead to the World War II. मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो सीड जो है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 होने के सीड जो है वो तो कब से हो गए थे, सोन कब से हो गए थे? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो तब से स्टार्ट हो गया था जब ट्रीटी ऑफ वर्सली पीस पेरिस में हुआ था. भले वो पेरिस में पीस प्रोसेस हुआ था, बट वहीं से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यू नो दैट कॉसेस फैक्टर स्टार्ट हो गए थे. बिकॉज पीस प्रोसेस में कैसा हुआ था कि काफी नेशंस को इग्नोर किया गया था, डिस्प्लेस किया गया था. दैट्स व्हाई यही रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हुआ. सो द चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 2. ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ? फियर्स nationalism. After the First World War, fierce nationalism developed in the Germany, Japan and Italy. मतलब कि अब सबको कहता था कि भाई बस हमारा ही नेशन अब सबसे आगे आना चाहिए. हमारे नेशन को ये लोगों ने इग्नोर किया है आफ्टर द लीग ऑफ नेशन जो बना के, यूनाइटेड नेशन बना के. लाइक तो नाउ हमें हमारा नेशन को ही डेवलप करना है, हमारे लोगों को ही, और हमें हर जगह पे इंपेरियलिज्म करना है, मतलब रूल करना है. Germans could not forget and overcome the Treaty of Versailles. मतलब जर्मन के पास से बहुत ज्यादा फाइन लिया था, तो वो जर्मन जो है वो भूल नहीं पाया था. उनके अंदर वो रिवेंज था. रिवेंज मतलब बदला लेना था. तो उनको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज मीटिंग में ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि जर्मन को इतनी सारी पेनल्टी पे करने की है. Consequently, Hitler captured some provinces of Austria, Czechoslovakia, Czechoslovakia, following his Nazi philosophy that German must get all those provisions where German will stay. It means German का जो like a chief जो head बना था, Adolf Hitler, he has captured some provisions of Australia, some provisions of other places. और उसकी जो नाजी philosophy थी, जो नाजी उसकी मिलिट्री थी, उन्होंने ऐसा सोच लिया कि अब हर जगह पे जर्मन को मतलब प्रोविजंस मिलेगा जहाँ पे जर्मन स्टे कर सके, जहाँ पे जर्मनी स्टे कर सके. इटली कुड नॉट फॉरगेट दैट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सली. मतलब इटली को क्या था, व्हाई इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज द ट्रीटी ऑफ वर्सली ने इटली को इग्नोर कर दिया था. जबकि इटली वाज अ पार्ट ऑफ अलाइड नेशन. चलो जर्मनी तो हम सबको पता है it was a part of a Axis nation. Under the leadership of Pancit Party, Mussolini started the fierce nationalism and adopted imperialist policies. It means that के जो ट्रीटी ऑफ ये पेंसिट पार्टी जो इटली में स्टार्ट हुई थी, इटली में जो ये पार्टी जो स्टार्ट हुई थी फैसिस्ट, उसका लीडर था मुसोलिनो. मुसोलिनो ने सब लोगों के दिमाग में क्या भरा कि लाइक दैट के फियर्सी ऑफ नेशनलिज्म के हमें अडॉप्ट करना है, हमें इम्पेरियलिस्ट मतलब हर जगह पे अब हुकूमत करनी है ऐसा. ऑन द अनदर हैंड जापान टू हैव गेव इनटू इम्पेरियलिज्म. मतलब जापान को भी रिवेंज था कि उनको भी इग्नोर करने में आया था.
That's why Germany, Japan and Italy are the responsible for the Second World War. Thus the peace was in the danger. ये तीनों कंट्री की वजह से पीस तब कैसी हो गई, डेंजर हो गई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये तीन को जो इग्नोर किया गया और इनके साथ जो कुछ भी हुआ, तो बिकॉज ऑफ देयर रिवेंज, ये रिवेंज लेने की वजह से उन्होंने लाइक यू नो दैट व्हाट दे हैव स्टार्टेड। अब उन्होंने क्या स्टार्ट किया, तो पहले तो ग्रुपिज्म, ग्रुप हो गए। ग्रुपिज्म इट मींस यू नो दैट अ ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही साइड हो। यस और नो? सिंस द फ्रांस वाज, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, ma'am. Okay. Hassan is there? Who is there? कौन कौन है क्लास में? प्रेजेंट कौन कौन है? मैम, मैं शहीम अकबर, हबीबा निसारिम, सैयद सलमान एंड फजील नयानी। Okay. Groupism. Start reading Hassan. हसनैन इज एब्सेंट मैम। तू कौन है तो बेटा? शहीम अकबर। हाँ तो स्टार्ट रीडिंग। Rubism. Since France was always afraid of Germany after the First World War, it entered into a treaty with Belgium, Poland, Romania, and Czechos- Czechoslovakia. Now see, Italy. अभी फ्रांस जो है, फ्रांस was always afraid of Germany. मतलब फ्रांस को डर तो जर्मनी से लग ही रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बाद जो है फ्रांस ने बहुत ज्यादा पेनल्टी ली थी जर्मन के पास से। तो फ्रांस को अंदर से डर तो था ही कि ये जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमने जर्मन के साथ किया है, मतलब कि उनको पूरा बैंकरप्ट कर दिया, बैंकरप्ट मतलब कंगाल कर दिया, तो उसका बदला उनको पता ही था कि जर्मन पीपल्स लेंगे। तो इट एंटर्ड इनटू द ट्रीटी, मतलब जानबूझ के फ्रांस ने किसकी ट्रीटी में एंटर्ड कर दिया ताकि उनको प्रोटेक्शन दूसरी जगह से मिले। बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड स्लोवाकिया, मतलब जानबूझ के वहां पे अपने आप को एंटर्ड कर दिया कि इनके साथ साथ उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाए। कंटिन्यू। Italy signed treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, Turkey, and Austria. सी, इटली ने ये सब जितनी भी कंट्रीज थी उनके साथ ट्रीटी साइन किया, अब ग्रुप बन गया। आया समझ? ग्रुप मतलब कि इतने इतने जो कंट्रीज है वो एक साथ हो गए, इटली के साथ इतने दूसरे कंट्रीज हो गए कि लाइक कि भी हम मिल के जो है लोगों पर जो है अब इम्पेरियलिज्म करेंगे, इट मीन्स हुकूमत करेंगे। हम जो है हर जगह पे लाइक के फियर्स ऑफ नेशन, हमारे नेशन का यू नो दैट के लाइक कि हमारे नेशन का पावर हर जगह पे होना चाहिए। तो इटली ने इन सब के साथ ट्रीटी साइन की, जबकि जर्मनी सॉरी जर्मनी ने इन सब के साथ ट्रीटी साइन की, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड ज़ेकोस्लोवाकिया। नाउ सी रशिया, रशिया है Russia साइन signed treaty with Germany, Turkey, and Lithuania, Lithuania and Iran. Iran. Then Italy. Italy formed the Rome-Berlin-Tokyo Axis group with the support of Germany and Japan. नाउ सी, अब कौन सा इटली ने एक फॉर्म बनाया है क्या? तो रोम, बर्लिन एंड टोक्यो, मतलब कैसी? रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, जापान का कैपिटल टोक्यो। अब ये तीनों का मिलके जो है एक फॉर्म्ड बनाया कि रोम, बर्लिन एंड टोक्यो एक्सिस ग्रुप। आया समझ में? क्योंकि इन तीनों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नाइंसाफी हुई थी, तो दैट्स व्हाई इनके साथ इनके ऊपर रिवेंज की फीलिंग थी। दैट्स व्हाई इन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया और सपोर्ट किया। इटली, जर्मनी और जापान ने अपना एक खुद का ग्रुप खड़ा किया पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। आया समझ में? रेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। कंटिन्यू। England and France formed another group with democratic values. Germany signed a non-aggression treaty with Russia. नाउ सी, अब इंग्लैंड एंड फ्रांस ने हद से ज्यादा जो है मतलब कि यू नो ये सब नेशंस के साथ वो किया था। वाई? बिकॉज नो डाउट लीग नेशन को स्टार्ट किया, अलाइन नेशन को स्टार्ट किया, बट इसमें जो है ये सब जो सुपर पावर कंट्रीज थे ना आगे वो ही रहे।
बट दैट्स वाई जर्मनी, इटली एंड जापान को इग्नोर करने में आया, तो इनके इनके अंदर रिवेंज वाली फीलिंग थी। तो इन्होंने क्या फाउंड किया, तो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब लोकशाही, लोगों की वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे के ऐसा। पर जर्मनी ने किसके साथ नॉन नॉन एग्रेशन साइन किया? नॉन एग्रेशन मतलब हम तुम्हारे साथ एग्रेशन नहीं करेंगे। वो जर्मनी ने किसको लिख के दिया था? रशिया को। अंडरस्टैंड? लाइक रशिया को, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी नॉन एग्रेशन एक्टिविटीज विथ यू। कंटिन्यू। Thus, a whole atmosphere of fear spread in the worldwide. This factor together gave an impetus to the World War. यही चीज इम्पेटस, मतलब यही चीज काफी थी वर्ल्ड वॉर 2 होने के लिए। बिकॉज ये ग्रुपिज्म जो हो गया, जिसकी वजह से ऑल ओवर सब नेशन के अंदर फियर हो गया था। जब वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, वाई? बिकॉज ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, दो तीन चार ग्रुप हो गए हैं, तो वो लोग कभी भी एक दूसरे के साथ दैट दे कैन डिक्लेयर द वॉर। तो दैट्स वाई फियर जो है वो होल कंट्री में, पूरे होल वर्ल्ड में हो गया था। कंटिन्यू। नाउ मिलिट्रियलिज्म, सी दैट जब वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर करना हो या किसी भी एक कंट्री को दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर करना हो, तो मिलिट्रियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस और नो? मिलिट्री होगी तभी तुम फाइट करने के लिए थी। इंसान के पास मिलिट्री होती है तो उसके पास पावर होता है। यस और नो? कि हाँ चलो करो वर्ल्ड वॉर। पर जबकि इंसान के पास मिलिट्री इतनी होगी नहीं, तो डू यू थिंक दैट ही इज गोइंग टू डिक्लेयर द वॉर? डू यू No, थिंक दैट? क्यों? no. क्यों? उसके पास इनफ सोल्जर्स नहीं होंगे, मिलिट्री नहीं होगी तो कैसे होगा मैम? हाँ, तो वो क्या है कि वो वॉर को लूज कर देगा। यस, वो वॉर को लूज कर देगा, फिर उसका सब जो भी है वो कैप्चर किसके हाथ में हो जाएगा? जो जो भी कंट्री की विक्ट्री अपोनेंट के हाथ में। हाँ, जिसकी विक्ट्री हुई है वो। सो दैट्स व्हाई दैट के वॉर के टाइम पे मिलिट्री एंड वेपन्स का होना बहुत जरूरी है। तो अब सब कंट्रीज क्या करने लगी थी कि अपने जो यूथ है या फिर अपनी कंट्री को मिलिट्रलिज्म के तौर पर ट्रेन करने लगी थी। अंडरस्टैंड? ताकि नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सन बढ़े और वो लोग वर्ल्ड वॉर में उसका यूज कर सके वॉर के टाइम पे। कंटिन्यू। Militarism. On one side, efforts were being made to maintain peace after the First World War, whereas on the other side, European nations were competing for ammunition. यूरोपियन नेशन को एमिनेशन करना था, मतलब कि हर जगह पे वो जैसा बोले वैसा ही करना था। अब जिसकी वजह से ही तो ये थी, नो डाउट। पीस पेरिस प्रोसेस में मीटिंग हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में जर्मनी के पास फाइन पे करवाया, फिर जो है लीग ऑफ नेशन स्टार्ट करवाया। लीग ऑफ नेशन इसलिए स्टार्ट करवाया कि भाई पीस मेंटेन हो। लीग ऑफ नेशन वाज स्टार्टेड इन ईयर 1920 for maintaining the peace in the all over the world. But the thing was that फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कहीं क्यों? तो कहीं ये जो यूरोपियन नेशंस, मतलब यूरोपियन के जो नेशंस थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि कंपीटिंग, मतलब कि दूसरे हर जगह पे लाइक दे आर द बेस्ट। इसकी वजह से दैट प्रॉब्लम क्या हुई थी कि उन्हें ऐसा था कि सबसे ज्यादा मिलिट्री भी उनके पास होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सब कुछ जो है उनके पास होना चाहिए। तो जिसकी वजह से दूसरे नेशंस को प्रॉब्लम आई। उसमें से वन ऑफ थी जर्मनी के अंदर, तो रिवेंज पहले से था ही, तो उनके पास इतनी सारी पेनल्टी मांगी थी। बाकी जो जापान एंड इटली है, देवर एट द साइड ऑफ दैट लीग ऑफ नेशन। इट मीन तो भी वो क्यों आए? तो क्योंकि यूरोपियन नेशन को क्या करना था कि दे आर द सुपर पावर और हम जैसा बोले वैसा सबको करने का। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम आई। अंडरस्टैंड? दे वर सेइंग कि हम जितने बोले उतने ही तुम्हें वेपन्स रखने के, हम जितना बोले कि सब कंट्री में इतनी आर्मी होगी तो उतनी आर्मी रखनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम आई थी। आया समझ में दूसरे कंट्रीज को कि भाई ये गलत है। ये यूरोपियन नेशन तो ऐसा, लीग ऑफ नेशन जब के स्टार्ट हो गया है कि ऑल आर इक्वल, देन भी ये यूरोपियन नेशन ऐसा कह रहे हैं कि हम जैसा बोले वैसा। कंटिन्यू। The production of more and more weapons increased in all European nations. आया War समझ में? भाई हद weapons से ज्यादा यूरोपियन नेशन में वेपन्स रहेंगे, आर्मी भी यूरोपियन नेशंस में रहेगी। अंडरस्टैंड? कंटिन्यू। War weapons better than others were being manufactured. Some nations like Russia, Germany began compulsory military training. नाउ सी, वॉर वेपन्स से ज्यादा तो अनदर वेपन्स भी मैन्युफैक्चर्ड होने लगे।
तो रशिया और जर्मनी ने क्या किया, कंपलसरी सबको क्या स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। आया समझ में, नेशन में सबको मिलिट्री ट्रेनिंग देने की। ऑल नेशन, फिर उनका देख देख के ऑल नेशन हैज बिगेन फॉर इंडिकेटिंग मैन इनटू द नेवी। फिर दूसरे नेशनों ने कैसा कि देखे जितने भी मैन हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक नेशन है इटली है, तो इटली में जितने भी सब मैन होंगे, मतलब यूथ मैन है, उसको कंपलसरी किस में जाने का, नेवी में ही जाने का, नेवी एयरफोर्स या आर्मी में। अंडरस्टैंड, दूसरा कोई ऑक्यूपेशन में जाने का ही नहीं है। आया समझ में व्हाट आई एम सेइंग? Yes. कंटिन्यू। In the East, Japan increased its military force. Finally, the World War II had been declared when even England and France tried to equip themselves with war weapons. सी फ्रांस, सी वर्ल्ड वॉर टू डिक्लेयर्ड हो गया व्हेन इवन फ्रांस एंड इंग्लैंड वेर टाइड टू इक्विप, इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट, अभी तो वो अभी तक जो है किसमें, के देमसेल्फ विद वॉर, वॉर के लिए वेपन्स बनाने में ही है, क्योंकि यूरोपियन नेशन जैसे कि यूरोप है, इंग्लैंड है, उसको तो हद से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड वॉर वेपन्स का ही करना था, मतलब अपने पास इतने वेपन्स रखने थे कि ताकि उनको ऐसा था कि कोई हमारे साथ वॉर करते टाइम डरे कि भाई हमारे पास हद से ज्यादा वेपन्स है। कंटिन्यू। कि जिस कंट्री के पास वेपन्स ज्यादा होता है, मतलब के लाइक वॉर के टाइम पे वेपन यूज करने वाला, वेपन और मिलिट्री फोर्स जिसके पास सबसे ज्यादा होता है, वो कंट्री के सामने वॉर करने से सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हार जाएंगे तो पूरा का पूरा कंट्री जो है उनके हाथ में कैप्चर्ड हो जाता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. कंटिन्यू। द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, मतलब सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन स्टार्ट किया था। लीग ऑफ नेशन इसलिए स्टार्ट किया था 1920 में ताकि पीस मेंटेन रहे, जबकि उसमें जर्मनी को फाइन भी पे करवाया था, क्योंकि जर्मनी का किंग जो है, किंग केजार, वो भाग गया था, जिसकी वजह से कंट्री को सरेंडर करना पड़ा और फ्रांस ने इतनी ज्यादा पेनल्टी दी थी। अब लीग ऑफ नेशन स्टार्ट हो गया तो फिर भी वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ, दैट वी आर गोइंग टू टर्न। The failure of the League of Nations. In order to establish peace after the First World War, the League of Nations was formed, but neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nations of the world, nor did it भले have its इसको own स्टार्ट army. किया गया पर सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए। सोवेरेनिटी इट मीन्स के पूरे सबको एक साथ नहीं रख पाए, एकाएकता नहीं रख पाए पूरे वर्ल्ड में। अंडरस्टैंड, सब नेशन के बीच। कंटिन्यू। नॉट डिड नॉट इट ऑन आर्मी टू मेक द नेशन फॉलो इट्स प्रिंसिपल, मतलब कि जो लीग ऑफ नेशन के जिसको आर्मी बनाया था, वो भी लोगों को प्रिंसिपल फॉलो करना नहीं सिखा पाए, मतलब सिद्धांत, सब नेशन को सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करने पड़े वो भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीग ऑफ नेशन जैसे स्टार्ट हुआ ना, तो जैसे सुपर पावर कंट्रीज है, इंग्लैंड तो चलो सुपर पावर था ही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंडिया के ऊपर और बाकी साउथ अफ्रीका के ऊपर काफी जो है रूल कर चुका था, और काफी उनके पास पैसा उस टाइम पे था। और फ्रांस के पास पावर क्यों आ गया, क्योंकि जर्मनी का 6.5 बिलियन डॉलर जो है वो उस टाइम पे उनके पास आ गया था फाइन के तौर पर। यस और नो? फिर 15-15 ईयर्स तक पोर्ट, मिनरल साइट, वो सब उनके पास आ गई थी फॉर द 15 ईयर्स, वो लोग वहां पे बिजनेस करेंगे। तो जिसकी वजह से फ्रांस भी जो है, जिसको बोलते हैं ना, लाइक अभी एक स्टेप अहेड हो गया था। तो डेट्स वाई के जो प्रिंसिपल्स या जो आर्मी होनी चाहिए, इट वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइप जैसा वर्क करना चाहिए। अंडरस्टैंड? कंटिन्यू। Member nations were not obliged to take their problems to the League of Nations or to accept the judgment passed by it. मतलब कि अभी थी जो भी दूसरी कंट्रीज है, मतलब कि वो लीग ऑफ नेशन की मेंबर्स है, तो भी वो अपने प्रॉब्लम या फिर ऑब्लिगेशन उठा नहीं सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है या उसको ये बात नहीं पसंद आई है, तो वो आवाज नहीं उठा सकते हैं और अपनी लीग ऑफ नेशन के पास जा भी नहीं सकते हैं और टू एक्सेप्ट द जजमेंट पास बाय इट। और ऐसे ही जजमेंट जो है, वो जो भी जजमेंट आए ना, मतलब कि जैसे कि इंग्लैंड जो है वो सुपर पावर कंट्री में था उस टाइम, तो वो फिर कोई भी जजमेंट बाहर निकाले ना, वो बाकी के लीग ऑफ नेशन को फॉलो करने का, तो बट ऑब्वियस है इस तरह से तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा ना।
कि भाई कि ऐसा थोड़ी है कि लीग ऑफ नेशन इट के जो सुपर पावर कंट्री है उसको ही सबको फॉलो करना है, वो जैसा बोलेगी वैसा। कंटिन्यू। कंटिन्यू। Many nations had moved out of the League of Nations. Initially, Russia and Germany snapped their ties with the League of Nations. नाउ सी मैनी नेशन जो है वो बाहर ही चले गए, मतलब मूड नहीं रहना है लीग ऑफ नेशन में, जहाँ पे ऐसी पार्शलिटी होती हो, जहाँ पे एक एक कंट्री जो है वो सब पे रूल करता हो, तो मैनी नेशन जो है वो लीग ऑफ नेशन में से मूव हो गए। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी उन्होंने भी स्नैप कर दिया, अपने आप को एक दूसरे के साथ टाई कर लिया, अंडरस्टैंड। एंड देन इटली एंड जापान भी जो है उसमें से मूव हो गया एंड इटली कैप्चर्ड। कंटिन्यू। And later, Italy and Japan moved out of the Italy had captured Abyssinia. Japan had attacked Manchuria. Germany had snatched away ओवर। some provinces of Czechoslovakia. इट मीन्स के सब ने पता है हुकूमत कर करके इस तरह से एरियाज अपने अंदर कैप्चर्ड करने लगे। कंटिन्यू। Still, the League of Nations could do nothing. क्यों? क्यों लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर पाए? क्योंकि ये सब ने नेशन को मूव कर दिया, हमें नहीं रहना, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड हम पे हुकूमत करता हो, यस और नो। तो दैट्स द लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता था कि अब सब कंट्री को पता चलने लगा है कि हम लीग ऑफ नेशन मतलब कि एक लाइक के यूनिटी के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं, यस और नो। पीस मेंटेन के नाम पे हम पार्शलिटी कर रहे हैं, इंपेरियलिज्म कर रहे हैं, इसलिए ये लोग इनको कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो निकल गए, दूसरी कंट्री के प्रोविजंस को कैप्चर्ड कर लिया, एरियाज को, बट देन आल्सो लीग ऑफ नेशन कुड नॉट डू एनीथिंग। कंटिन्यू। The greed for power among several nations becomes stronger in the League of Nations. कि अभी ग्रीड ग्रीड मतलब सबको लालच जो है वो बढ़ने लगी थी कि सबको स्ट्रॉन्गर बनना है, इससे आधो ने जो है लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया, लीव कर दिया। इट कुड नॉट स्टॉप ग्रुपिज्म, मतलब कि ग्रुपिज्म स्टॉप नहीं, मतलब कि आधे पता है ऐसा बोलते इटली के साइड हो गए, आधे जर्मन के साइड हो गए, आधे जो है जापान के साइड हो गए। वाई? बिकॉज इन्होंने जो है वॉइस रेस किया अगेंस्ट जाके लीग ऑफ नेशन के वी वांट टू मूव फ्रॉम लीग ऑफ नेशन, और हम जो है हम भी अब इंपेरियलिज्म करेंगे, मतलब हम भी अब रूल करेंगे। so that's why ये ग्रुपिज्म हुआ एंड दिस वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, एंड यही सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर था लीग ऑफ नेशन का, अंडरस्टैंड। अभी दूसरा पैराग्राफ नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अंडरस्टैंड। शैम्पू ने कितना दिन के बाद बेटा लेक्चर भरा? हम्म। 2 महीने में तो फिर क्यों? हम्म। आउट क्यों ऑफ नहीं टाउन था मैम। चल झूठ बोल मत। सच्ची मैम, आउट ऑफ टाउन गया था। अच्छा। अरे वो साइंस के लेक्चर में तो देखा हुआ है, तो कितने सोशल का लेक्चर भरने में घंटा